गाइस हम जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सी मूवी है राहुली? हैप्पी डेज। हैप्पी डेज नहीं, बैड न्यूज। बैड न्यूज। हमने गुड न्यूज तो घर पे ही देखी थी ना। अच्छा, ये बैड न्यूज है। हाँ, ये बैड क्या यार। तो कोई और मूवी लगी हुई थी, इसीलिए वही मूवी जा रहे हैं। कल बच्चे के स्कूल की छुट्टी है और एवी सडन छुट्टी हो गई है, पता नहीं क्यों, फ्राइडे वाले दिन। हाँ, सैटरडे को उसका वो है ना, पेरेंट टीचर। सैटरडे को पेरेंट टीचर मीटिंग है और एग्जीबिशन है, तो मैडम्स जो है वो सारी उसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं, तो उस वजह से बच्चों की छुट्टी कर दी है। तो हम फिर फ्री माइंड से देख सकते हैं। रात को अगर लेट भी होगा शिवाय को पिक करने के लिए और थोड़ा लेट भी सोया तो चल जाएगा, तो इट्स ओके। दोनों बच्चे सुबह से मेरे पास है। ये टेंटुआ भी मेरे पास है। टेंटुआ ना कैमरा खोलते ही इतना शरीफ हो जाता है। हमारे लिए, आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमारे सारे डॉग्स ना ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हैं। कौन से ओलंपिक्स? पेरिस? तेरे को पता नहीं है क्या? यस, हम ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हैं। ये न्यूज़ आपको मैंने अभी दी है, बट आपको कैसे लगता है कि हम ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हैं, ये बताना कमेंट्स के अंदर। बट हम ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हैं और स्पेशली लेडी ऑली ले रही है। कहाँ भागी? ये नहीं बताऊंगा कि क्या है। चलो, होगा कुछ अच्छा ही होगा अगर राहुल ने बोला तो। बस गाइस, अभी बच्चों को जा रहे हैं नानी के घर छोड़ने और पीछे से संगीता आज खाना खिलाएगी सब बच्चों को। तो दादी भी आएगी ना? दादी आएंगी, बट पता है दादी को मैंने बोला है कि थोड़ा ना खाना देख के देना, क्योंकि आगे जाके इनको ट्रैवल करना है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो बब्जी को छोड़ जाएंगे हम सिर्फ। बब्जी को तो वैसे भी पैरालंपिक्स में जाएगा वो तो। नहीं ऐसे मत बोलिए। उसकी हड्डी टूटी हुई है। वो पार्टी नहीं ले रहा। He refused. वो पैरालंपिक्स में जाएगा। वो कह रहा मैं नहीं करना। Shut up. तो गाइस, अब हम जा रहे हैं नानी हाउस बच्चों को वहाँ ड्रॉप करने। जे सबको हेलो तो कह दे बेटा। से हेलो। कैसे हो? ठीक हो? सब्सक्राइब कर लो। बोल, फॉलो कर लो। हाँ, फॉलो तल्लो फॉलो। यहाँ चल रहा है डोमिनेंस का खेल। बब्जी लेना चाहता है क्लोई के मुंह से बॉल। क्लोई अपने मुंह से बॉल किसी को नहीं दे रही और बब्जी को चैलेंज कर रही है कि तो निकाल के दिखाइए। देखो, कोई भी आता है ना इससे बॉल लेने के लिए, स्पेशली बब्जी। ये देखो अब जाएगा ये, ठीक है। ये देखो अभी ना वो चक्कर मार रही है, वो चैलेंज कर रही है। ये देखो ये गया और ना वो बॉल दे ही नहीं रही और बिल्कुल हेड टू हेड। ये देखो, देख रहे हो, अब हेड टू हेड। ये देखो ये ली, भाग गया। देखो उसको गुस्सा दिखा रही है कि तू अगर आएगा तो मैं काटूंगी तुझे। ये देखो, ये तीनों के तीनों सारे मिलके सिर्फ क्लोई से बॉल लेना चाहते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इनको। वो लेडी वाली ने मुंह से फिर भी डाल ली है। तीनों देख लो, एक फैमिली तीनों के तीनों ले ली। ओला ने ले ली। अब ओला के मुंह से तो सिर्फ क्लोडो खींच सकती है, क्योंकि वो बैठ गई है उस तरीके से कि किसी का भी मुंह वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। समझे मेरी बात? किसी का भी मुँह वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, नॉट इवन बब्जी। और जैसी जोई वहाँ गई है, ये मुझे लग रहा है मार खाएगी इससे। फिर देख लो पंगे ले लिया। हाँ, सूंघ ले। चली गई उसकी हीट। हाँ चली गई, कंफर्म हो गया। और देख लो जोई ने ले ली बॉल फाइनली। और अब क्लोडो कह रही है ये तो मेरा इजी टारगेट है, इससे तो मैं बॉल किसी भी हालत में निकलवा के ही रहूँगी। उसके पीछे पड़ी हुई है, गोल गोल घूमी जा रही है और वो भी गोल गोल घूमी जा रही है। वो भी बहुत तेज़ हो गई है, चालाक है एक नंबर की। अब देखते हैं कि फाइनली बॉल लेता कौन है। दोनों के दोनों रॉटवाइलर्स वेट कर रहे हैं कि बाहर घुमा दे भाई, बारिश खत्म हो गई है, धूप निकल आई है। बट तुम्हें कौन समझाए, मुझे थोड़ी देर के अंदर बैंक जाना है और अगर मैं तुम्हें अभी घुमाने लेके गया तो मैं पूरा गीला हो जाऊंगा, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो तुम थोड़ा वेट करो, बाहर हम पोछा लगवा रहे हैं, फिर तुम्हें सूखे में रखेंगे, तब तक मैं बैंक होके आऊँगा। बैंक होने के बाद मैं तुम्हें दोबारा 101% पार्क के अंदर लेके जाऊँगा और शायद फैचिंग भी करा दूँगा अगर सूख गया होगा तो, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर इनका खेल चल रहा है दबा के मस्ती। ये देखो फुल ऑन मस्ती। ले ली फाइनली ले ली। फाइनली ले ली क्लोडो ने बॉल। और ये जोई और इन दोनों की हो गई है घमासन लड़ाई, घमासन। ये लो मेरे पैरों के पास आ गए हैं, सोच रहे हैं कि पापा बचाएंगे, पर पापा तो अपना खुद मस्ती के अंदर लगे हुए हैं। मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। ये ले लो आपस में ले लो। देखो ज़रा कौन जीतता है। देखो बॉल हो गई है टक्कर की, बिल्कुल हाफ एंड हाफ मुँह के अंदर। और देखते हैं कौन लेगा। वो लो जी, वो तो चले गए दूसरे तरीके से। हाँ जी बब्बे, हाँ बब्बे। ये लो फाइनली क्लोडो लेके आ गई है बॉल। क्लोडो हार नहीं मानती, आगे जाके इसी ने ही अल्फ़ा बनना है इस पैक का। मेरे बात मतलब आप इसे बीटा भी बोल सकते हो। ये देखो ये फाइनली बब्जी इसके मुंह से छीनने की कोशिश कर रहा है। बेटी और पापा के बीच में हो रही है घमासान लड़ाई।
और डर नहीं रही, बिल्कुल भी बॉल की ग्रिप छोड़ नहीं रही। ये देखो, और ये मेरी शरण में आ रही है कि पापा आप हटाओ। ये देख रहे हो, ये देखो, ये सोच रही है कि पापा आप हटाओ। और अब ओए ओए, कौन ले ली? बब्जी ने ले ली, और बब्जी के मुंह से बॉल निकाल रही है। अब बब्जी के मुंह से बॉल निकाल रही है और फेल हो गई। और अब मेरे पास आई है और पीछे की पूछ एक वार्निंग सिग्नल इसको देते हुए कि अब मैं तुझसे बॉल लेके दिखाती हूँ। देख रहे हो आप? हाँ, मेरे पास आई है कि तू लेके दे। ये देख रहे हो आप, मेरे पास आके खड़ी हो गई और मैंने इसको पैट किया, कुछ नहीं होता। वेल डन, बहुत अच्छा बेटा। और बब्जी के पास बॉल है और बब्जी के मुंह से बॉल लेने की पूरी कोशिश है, पर ये अभी नहीं जाएगी क्योंकि इसको मेरी एश्योरेंस चाहिए। हाँ, अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर में लेके देता हूँ। अभी मुझे जाना है कहीं। हाँ, मुझे जाना है, थोड़ी देर में लेके दूंगा पक्का। रुक जा, एक जिद्दी बच्चे की तरह जिद मत कर, पक्का पक्का लेके दूंगा। जिद मत कर मेरी माँ, मत कर मेरी। ओए मेरा बच्चों, देख तेरे मुंह पे मार देगा, फ़ायदा नहीं है ना? फ़ायदा नहीं है ना? है तेरी तो है क्या क्या? जहाँ मम्मी शांति से बैठी हुई है तो तू भी बैठ जा। बब्जी ने बॉल छोड़ दी है, वो मौका देख रही है एकदम। बब्जी का ध्यान हटेगा बॉल के ऊपर से और ये झपट्टा मारेगी। और यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे बैठा हूँ, ये दोनों आ गए मेरी शरण के अंदर। और मैं चाहता नहीं कोई रिस्क लेना। बाहर हो रही है सफाई, जैसी बाहर की सफाई हो जाएगी, ओ जी बॉल ले ली। वो देखो लड़ाई शुरू। अब माँ ने ले ली इस बार बॉल, कहती रहने दे, तू पापा से पिटेगी, इससे बेटर है तू मुझे बॉल दे दे। पापा ने छीनने की कोशिश की और फेल हो गए। पापा पीछे काटने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोडो फिर गोल गोल घूम रही है और उसे ओहो डॉज हो रहा है बहुत तगड़ा। वो देखो वो देखो वो देखो, गुस्सा कर रहे हैं और वो मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके कह रही है मैं प्यार करूँगी, शादी करूँगी। देख लो, बीच में मासी आई है मनाने के लिए कि अपनी बेटी को इतना मत मारो, सोसाइटी तुम्हें क्या बोलेगी, हैं? अच्छे माँ बाप बनो। और वहाँ माँ लड़ रही है, कुटरकू कर रही है बेटी के साथ कि हाय दैया, तूने बाहर प्यार क्यों कर लिया? मैं तेरे से बॉल ले लूँगी, मैं तेरा प्यार तेरे मुंह से छीन लूँगी। यहाँ माँ और बेटी के अंदर हो रहा है घमासान युद्ध और यहाँ पे मासी इश्क लड़ा रही है, हैं? पिताजी के साथ। पिताजी मारेंगे एक ठोकर, मासी आ जाएगी अकल में। और यहाँ फाइनली माँ उसका प्यार छीन के अपने मुंह में दबोच के वापस आ गई है। और यहाँ फिर देख लो वही फैमिली का माहौल। और इसी के साथ आज की कमेंट्री बंद और हम चलते हैं सीधा बैंक, ठीक है? कोई टेंशन नहीं आएगी पाजी। क्या हुआ, सब छोड़ के चले गए? कुछ नहीं होता, मोटो व्लॉगिंग देखो तो। यहाँ मैं जा रहा हूँ मन्नी के मायके, क्योंकि सब मुझे छोड़ के वहाँ डिनर का लुत्फ उठा रहे हैं। और वो मुझे क्यों छोड़ के गए हैं ये आपको आगे पता चलेगा। सो फाइनली मैं आ गया हूँ मन्नी के घर, मोटो व्लॉगिंग कंप्लीट करके। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी चलते हैं, थोड़ा डिनर एंजॉय करते हैं। सो फाइनली मैं आ गया हूँ मन्नी के घर और ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा टीवी, ये सिर्फ मन्नी के घर पे है, सिर्फ मन्नी, ये मन्नी के घर पे। और ये इस चीज़ पे इतना अकड़ती है। और यहाँ किसी ने मेरी वेट नहीं की और सब अपना खाना खा चुके हैं। कल रात की पार्टी फैमिली के साथ हुई ख़त्म। सो गाइस वी आर डन विद द डिनर और अब टाइम आ गया है घर चलने का। एंड इट हैज़ बिन, टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हुआ मन्नी? 11:30। फिर अब चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं कल सुबह। आकर शिवाय को सुलाने के बाद बज गए थे रात के 2 और फिर हमने लगाई नेटफ्लिक्स पे हसीन दिलरुबा। मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया सच कहूँगा। और सुबह के बज गए थे 4। इसके बाद क्या था, नींद खुली सुबह 10 बजे और पता था कि आज का दिन होने वाला है हेक्टिक। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। दिस इज संडे मॉर्निंग और आज बहुत लेट उठे हैं। सुबह के बज गए हैं 10:30 और आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं क्योंकि रात को हम आए हैं बहुत लेट शिवाय की नानी के घर से। हम आए हैं रात को 12 बजे। उसके बाद 1 बजे तक शिवाय सोने के लिए खेलता रहा और फिर फाइनली 1:30 बजे वो सोया। और उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें टाइम नहीं मिलता तो इट्स बेटर वी वॉच ए मूवी। और हमने एक मूवी देखी जिसका नाम है हसीन दिलरुबा, जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मैं प्रेफर करूँगा कि मत देखना, टाइम वेस्ट है। उसका रिव्यू दूंगा मैं फैट बाब राहुल के ऊपर। और आज संडे मॉर्निंग शुरू करते हैं और जो प्लान किए हैं मैंने
उसको भी देखते हैं। और अभी अभी मैं एक अपना व्लॉग देख रहा था जो आज सुबह रिलीज़ हुआ है 9 बजे, जो मैंने प्रीमियर लगाया था, दैट इज़ व्लॉग नंबर 19। तो उसके अंदर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं करण सिंह, और उन्होंने मुझे कहा कि पाजी मत लेना कैमरा, पाजी मेरी रिक्वायरमेंट है, आई एम इनटू दिस प्रोफेशन एज वेल, थोड़ा शौक भी है मुझे फ़ोटोग्राफी का और मेरे पास कैमरे की कलेक्शन है, तो इसलिए मैं देख रहा था। ना कि मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया तो इसके चक्कर में मैं अपना 1-1.5 लाख रुपया खर्च कर दूँ। वैसे नहीं, 1-1.5 लाख नहीं, ये ज़्यादा ही होगा, पर मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं इसलिए बड़ा सोच समझ के मैंने ये डिसीजन लिया, और अभी भी मैंने लिया नहीं है। मोर ओवर अभी मैं सबको परखूँगा कैसे क्या होता है, कितने का मुझे पड़ेगा और लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि काम मेरा अभी फ़िलहाल चल रहा है। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने पूरा व्लॉग देखा और उसके ऊपर इतना कमेंट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पूरा व्लॉग देख के मुझे बोलते हैं कि यार ऐसे करो लाइफ में, ऐसे नहीं। आप लोगों की गाइडेंस की वजह से ही ज़िंदगी की पटरी पे ये रेलगाड़ी चल रही है, और आप प्लीज़ बने रहिए। और हम चलते हैं अब संडे के पूरा दिन में। फिर हम निकले बब्जी को टॉयलेट कराने, और फिर जाना था हमें मार्केट शॉपिंग पे। इसके बाद घर आके हमने किया नाश्ता और खेले थे शिवाई के साथ। नो 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 बब्जी, एक बार और देखो। अब हम तैयार होके जा रहे हैं अपनी लाइफ की सबसे महंगी चीज खरीदने। हेलो गाइस, नमिता की तरफ से वेलकम बैक टू राहुल कोहली ब्लॉग्स। और फाइनली हम लोग जा रहे हैं। बाइक तो कैंसिल हो गई थी, प्लान आपको पता ही है कि हमें बहुत गंदी डील मिली, तो लेट्स पाओ मिट्टी ऑन दैट। एंड नया प्लान जो बना है राहुल कोहली के बर्थडे गिफ्ट का, वो बना है कैमरा का, क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर। राहुल रियली नीड्स अ कैमरा, जो इन्होंने जस्टिफिकेशंस मुझे दिए। सो आई एम लिटिल कन्विंस्ड कि लेट्स गो फॉर अ कैमरा, बट अभी भी वी आर नॉट फुली कन्विंस्ड जब तक हमें एक बेटर या गुड डील नहीं मिलेगी, बेस्ट डील नहीं मिलेगी, आई वुड से। सो टुडे आवर एजेंडा is to travel to different stores all over Delhi of Nikon, Canon and Sony. Sony को मैं बहुत look forward कर रही हूँ कि राहुल ने बहुत तारीफ किया है, but it is on a expensive side। तो हम देखते हैं कि कौन सा हमें कैमरा बेस्ट मिलता है, जो कि राहुल के सारे पॉइंट्स आपने कल के ब्लॉग में देखे थे, जो इन्होंने नोट डाउन किए थे, उसको भी सेटिस्फाई करे। एंड जो राहुल की मतलब बजटिंग है हमारी, जो कॉस्ट हमने सोची हुई है, उसमें भी फॉल करे। सो टुडे इज अ वेरी हार्ड डे, वी हैव टू टेक डिसीजन and let's see what happens when we visit all the stores. So guys, we are at the Chroma store in Kamla Nagar, और राहुल is watching out cameras, but पता नहीं मुझे कि इनको कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो वो सिर्फ चेकआउट कर रहा है। Let's see get something। अभी तक हमने Nikon देखा है, which is priced at 87,800। मॉडल नंबर इज MLZ50 DSLR। So यहाँ हमारी दाल नहीं गली और हम पहुँचे कैनन के स्टोर कमला नगर के। तो गाइस फाइनली हम आए हैं, पहले गए रिलायंस, जहाँ पे कुछ नहीं मिला, बकवास स्टोर, डिस्प्ले भी नहीं था, मतलब सो स्टूपिड। और उस बंदा हमें अंदर ले गया कि आपको मैं दिखाता हूँ, फिर कहता आप ना पैम्फलेट में से देख लो। मैंने कहा फिर आप पैम्फलेट में से ही पैसे ले लेना। उसके बाद हम आए क्रोमा पे, मुझे 2 ऑप्शंस फिर दोबारा दिमाग में ट्रिगर हुई, सोनी अल्फा A7C या फिर निकॉन का Z50 मिररलेस। Z50 चीप है थोड़ा, बजट में आ रहा है, और 7C तो अवेलेबल ही नहीं था, अल्फा सीरीज थी वैसे अवेलेबल, A7 III था। बट इन्होंने मेरे दिमाग में एक और कीड़ा डाल दिया कि कैनन का R6 भी अवेलेबल है, पर बॉडी सिर्फ कैनन R6 भी अवेलेबल है, तो पर सिर्फ बॉडी अवेलेबल है, और वो सिर्फ 2 लाख कुछ समथिंग की है, तो वो तो काटा ही लग गया सीधा पट। फिर इसके बाद हम पहुंचे कैनन के स्टोर, और देखिए क्या क्या गुफ्तगू हुई। एंट्री लेवल फुल फ्रेम में ही आया था आरटी से। इसमें हाँ फ्लिप वेरिएबल डिस्प्ले मिल जाएगा आपको, टच ऑटो फोकस है, डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज होने का ऑटो फोकस मिल जाएगा आपको। स्पेक्स में अगर आप यहाँ तो दाल गलने की बात ही छोड़ो सर, यहाँ तो दाल उबली भी नहीं। सो अभी मैं होके आया हूँ कैनन इमेजिंग स्क्वायर कमला नगर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने, और एक और ऑप्शन दे दिया मुझे। सो दिस इज़ EOS RP R सीरीज़ के फुल फ्रेम, रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही है, पर मन अभी ना ललचार है, एक बार सोनी भी देख ही ले। सेफ भी जा रहे हैं? हाँ सीपी जाना पड़ेगा, आसपास और कुछ भी नहीं है। Take the next right up
finally, to find the Sony store, we had to travel till Connaught Place from our house, which is quite far. But अभी हम आ गए हैं and we are in queue. People are here. लोग उनको attend कर रहे हैं. तो जैसे हमारी बारी आएगी, they will show us all the cameras that they have. And finally, they also have that model which Rahul is looking for. And what model is that, Rahul? Alpha 7C. Okay, so this is the one we have been looking for all over Delhi. But personally, मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता कैमराज में. Whenever I come to such stores, I generally go to the sections, TV वाले sections. These attract me a lot. चाहे मैंने नहीं भी लेना होगा TV, मैं देखती रहूँगी और बाकी gadgets देखती रहूँगी. So I'll do my kind of क्या बोलते हैं उसको, exploration, and let Rahul do his kind of exploration. स्लो मोशन क्विक मोशन के लिए आपको सबसे बेस्ट पार्ट है, ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है. ओके. अप टू 100 फ्रेम तक अगर आप शूट करना चाह रहे हैं. सर दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग फॉर सोनी. इससे पहले मेरे पास निकॉन और कैनन है. ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच कंफ्यूज कि शुड आई वेट फॉर द R6 या फिर जी. अगर आप लाइक फोकसिंग वगैरह की आप बात करें कि वीडियो वगैरह मेरे सिर्फ 4 पर्पस है सर. ठीक है, वन इज़ व्लॉगिंग, थोड़ा बहुत स्टिल वीडियो जो हमारी बनती है यूट्यूब पे. थर्ड वन इज़ प्रोडक्ट फोटोग्राफी. एक स्टिल प्रोडक्ट है और बस दिस अल्टीमेट है सर. इन बॉक्स आपको 64 GB मेमोरी कार्ड, हाँ जी, टाइप C चार्जर, पावर अडेप्टर, पावर केबल. हाउ मेनी बैटरीज? वन बैटरी, सिंगल बैटरी. अच्छा, बॉडी लेंस आ रहा है कुछ साथ में? 2860 4 to 5.6 वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है. कितना अपर्चर कितना? 4 to 5.6. अच्छा, अब मुझे एक बताओ, मुझे अगर एक नॉर्मली, मैं प्राइम लेंस की बात नहीं कर रहा, इफ़ आई हैव टू ब्लॉग, मुझे 10 से 16 mm के बीच में मुझे एक लेंस चाहिए, तो वो क्या है? आप 1635 आ जाता है सर. F नंबर F4 भी मिल जाएगा आपको, 2.8 भी मिल जाएगा. 2.8 क्या रेट है उसका? 2.8. हाँ जी. बट अगर ब्लॉगिंग के पर्पज से आप देख रहे हैं तो 2.8 थोड़ा हैवी हो जाता है हमारा. अच्छा, ये जी मास्टर लेंस है, नंबर ऑफ ब्लेड ज़्यादा आपको मिलते हैं. तो जी मास्टर बहुत महंगा है सर. यस सर. क्या रेट है जी मास्टर का? नियर अबाउट आपको आफ्टर डिस्काउंट कॉस्ट करेगा 164 का वन लेंस. इस टाइम तक मैडम भी इंटरेस्टेड हो गई थी. Now I'm interested in listening to what he's saying about the features. इस मैं उसके पास इस माइक के साथ में जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना सर, इसके अंदर दोनों यूनिट के थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. मतलब रिसीवर के थ्रू भी आप ऑडियो. रेट सुन के आया कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट. फाइनली हमने सोनी स्टोर पे जाके देखा, जो आपने फुटेज देखी है. बेसिकली क्या है, हमारा कॉम्बो तो बन गया है, बट दैट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 2.5 लाख. और फिर मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं किश्तें बांधूंगा तो इट्स गोना बी 40-45,000 की किश्त पर मंथ आराम से, और वो हम अभी निकाल नहीं पाएंगे. तो अकल और शक्ल और नीयत, तीनों चीज़ें ये कह रही है कि अभी रुक जा भाई. एटलीस्ट जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता. चैनल मोनेटाइज होगा तो मैं पक्का लूँगा. दिस इज़ माई रेजोल्यूशन. तब तक बर्थडे गिफ्ट भी कुछ नहीं लूँगा, पर डेफिनेटली अब लूँगा तो नाम के अलग करती जाऊँगी. ऐसा कुछ नहीं है. विल सी. बहू ये सब बकवास बातें हैं, अभी इन्होंने फिर मान जाना. आगे देखो. फाइनली एक कैंडिड डिस्कशन की मैंने और राहुल ने. सीपी के 2 चक्कर लगातार काट चुके हैं, जहाँ पे हमने लेफ्ट लेना था और घर जाना था कि कल आके डिसाइड करेंगे, मंडे को खरीदेंगे, कोई शुभ दिन देख के खरीदेंगे. और मतलब क्या कहूँ बॉस. लेकिन सॉरी, वो हमारी कैंडिड डिस्कशन हमने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि थोड़ी प्राइवेट थी. तो जिसमें हम हिसाब का देख रहे थे, जिसमें हम हिसाब का देख रहे थे, अपने फाइनेंसेस का, अपने डायपरों के खर्चे, ये वो फलाना ढमाका. ऑल इन ऑल ठीक है यार. बर्थडे अगर मेरे प्यार का है तो गिफ्ट भी प्यारा होना चाहिए. ठीक है ना? देख लें. सोच लिया तो सोच लिया. सो फाइनली फाइनलेस्ट टाइम. और अब हम चल पड़े हैं फाइनली 2-2.5 लाख रुपए खर्चने. पर वो यूटिलिटी है, काम है, और हमने अपने दिल को बहुत समझाया कि ले लेते हैं. और अब टाइम है मास्क ऊपर करने का और एंटर करने का. तो दिस इज़ द स्टोर, सोनी सेंटर, CP AVIT. तो अब चलते हैं, फाइनली लेके आते हैं. चलो. सिया नहीं ले रहा भाई. खड़ी हो सकती, उस टाइम बहुत देर तक खड़ी थी ना. अब बस निकाल दो सर. जी
सर 10 मिनट उसके लिए बात करें। आपको लग रहा था हम आएंगे? नहीं, वैसे हम जा रहे थे, हम घूम आए पूरे 1-2 चक्कर, पर फिर मैंने राहुल की शक्ल देखी। दिस इज सिल्वर ब्लैक राइट? यस सर। So we get the bag also. ये फास्ट चार्जर है सर आपका। एक मुझे बैटरी भी दे दो एक्स्ट्रा, और माइक भी दे दो। और यहाँ हमने कर दी है कैमरे की पेमेंट। और So guys, finally, and the finalist time, we have purchased our camera kit, camera lens, camera के लिए mic, camera के लिए extra battery, everything is with us, and this is it. Are you happy? परफेक्ट, Pakka? सो गुड। Do you like your birthday gift? या परफेक्ट, Happy birthday. चलो, let's go home. Thank you guys. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. और क्या ना कैमरे और घर आ चुके हैं और हमने खा लिया अपना लंच, और अब संडे एंजॉय हो रहा है फैमिली के साथ। बड़ी दर्द हो रही है। तेरे को तो मैं बताता हूँ, रुक जा। लग जाएगी जुशु। और हालात कैसे हैं, मैं दोनों तरफ से पिट रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ से शिवाय और एक तरफ से बब्जी, जो आपको दिखाएंगी ये मोहतरमा। पकड़िए। ये तो तुम्हारा डेली रिचुअल हो गया है। बब्जी, तू क्या कर रहे ब्राउन? उसने पूरा ग्रिप कर लिया, देखो। बब्जी यार, ये तो ग्रिप करने लग गया है ना। So guys, this is the end for vlog number 20। 20 दिन हमें पूरे हो गए, और आपको अगर vlog पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे कल यहीं मिलेंगे सोमवार के दिन। एंड गाइस, अनबॉक्सिंग ऑफ द कैमरा Sony Alpha 7C भी वीडियो अलग से बनेगी, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा। एंड लेट अस नो दैट हैव वी टेकन अ गुड डील। अब तो ले लिया वैसे तो प्लीज गाइस जरूर देखिए, अपना प्यार शार कीजिए। गुड लक, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।